नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे सम्मेलन में शामिल। पीएम मोदी की G7 समिट में लगातार 7वीं भागीदारी। ऐतिहासिक रहा पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा, व्यापार, तकनीक और इनोवेशन को लेकर कई अहम समझौते। स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित हुए पीएम मोदी, देशवासियों को समर्पित किया अवार्ड। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से 11 घंटे तक चली पूछताछ। सीबीआई ईडी की संयुक्त जांच से सामने आ रही है मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध लेन देन की सच्चाई। अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश, विमान में सवार सभी 8 क्रू सदस्यों की मौत। B-52 बॉम्बर परमाणु और पारंपरिक हथियारों को लाने ले जाने के आता है काम। अब संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका इजरायल में टकराव, इजरायल को रास नहीं आ रही अमेरिका ईरान के युद्ध रोकने पर सहमति। इजरायल ने कहा वो अमेरिका ईरान समझौते की शर्तों से नहीं बंधा। और फुटबॉल विश्व कप में दिखा ऐतिहासिक उलटफेर, विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रही कैप वर्डे ने खिताब की प्रबल दावेदार और 2010 की चैंपियन स्पेन की गोल रहित ड्रॉ पर रोका। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्लोवाकिया से फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन के कार्यकारी सत्र में भाग लेंगे, जिसका विषय है नई साझेदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना। इस सत्र में G7 देशों के नेताओं, सहयोगी देशों के प्रमुखों और विश्व बैंक व अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर पहुंचा है। भारत G7 शिखर सम्मेलन में 13वीं बार हिस्सा ले रहा है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार इसमें शामिल हो रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलनों में भारत की नियमित भागीदारी शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत की भूमिका और योगदान की बढ़ती मान्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री को ये सम्मान सौंपा। पीएम को ये सम्मान भारत स्लोवाकिया रिश्तों में योगदान के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 33 देशों के शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान भारत के 1.4 अरब नागरिकों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारत और स्लोवाकिया के बीच स्थायी और मजबूत मित्रता को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मजबूत द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। पीएम और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने स्लोवाकिया की राजधानी स्थित राष्ट्रपति आवास में एक विशेष योग सत्र का भी अवलोकन किया।
स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। स्लोवाकिया के पीएम ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की जरूरत को रेखांकित किया। इसके साथ ही स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सीईओ और निवेशकों से मुलाकात की। इस दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको भी मौजूद रहे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया दौरे का विवरण दिया। सीबी जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। साथ ही आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया, जिनमें यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति जैसे मामले शामिल थे। भारत और ईयू के बीच संबंधों पर भी बातचीत हुई। साथ ही जानकारी दी कि इस यात्रा के दौरान रक्षा, मोबिलिटी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल निर्माण, डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, पोस्ट क्वांटम टेक्नोलॉजी और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान प्रदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूर्व सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ममता सरकार में हुए घोटालों की जांच तेजी से जारी है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के सामने पेश हुए। यहां मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लेन देन से जुड़े कई पहलुओं पर उनसे करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई। पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय लेन देन और भर्ती प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। ये मामला पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। आरोप है कि भर्ती के दौरान निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया और कई ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते थे, कम अंक प्राप्त करने वाले थे या जिनके नाम मेरिट लिस्ट में शामिल ही नहीं थे। आरोप है कि इस प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी कर पैसे देने वालों को लाभ पहुंचाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां इस नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई बड़े नामों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर कल बड़ा सैन्य विमान हादसा हो गया। यूएस वायुसेना का B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्स बॉम्बर टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। वायुसेना के मुताबिक विमान एक नियमित टेस्ट मिशन पर था और उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद क्रैश हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने पर सहमति के दौरान नेतन्याहू और ट्रंप के बीच टकराव के हालात फिर बन गए हैं। ये टकराव ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच 19 जून को डील साइन होनी है, लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान, गाजा और सीरिया से अपनी सेना पीछे हटाने से भी इनकार कर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिक जब तक डटे रहेंगे जब तक जरूरत होगी। साथ ही नेतन्याहू ने फिर अपने वादे को दोहराया कि किसी भी समझौते की शर्तों के बावजूद ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। फुटबॉल विश्व कप 2026 में कल प्रतियोगिता के इतिहास का एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। विश्व कप में पहली बार हिस्सा ले रही कैप वर्डे ने अपने डेब्यू मैच में ही खिताब की प्रबल दावेदार और 2010 की चैंपियन स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोककर सभी को चौंका दिया। स्पेन की तरफ से 27 शॉट्स देखने को मिले, जिसमें से 16 बॉक्स के अंदर थे और 7 टारगेट पर थे। हालांकि इसके बावजूद स्पेन की टीम गोल नहीं कर पाई। स्पेन की फीफा रैंकिंग 2 है, वहीं कैप वर्डे की रैंकिंग 67 है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।